तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस का जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस, जैसे एगो हो गया ग्रामीण डाक जीवन बीमा, एक जो है डाक जीवन बीमा, इस दोनों के बारे में जो हम लोग जानेंगे। और पोस्ट ऑफिस में एक ये बात है कि जैसे अधिकतम बोनस देता है, मतलब कम पैसा डालिएगा और पैसा ज़्यादा मिलेगा, इहो जानेंगे कि कैसे ऐसा होता है। ठीक है, इस बात को भी जो हम लोग क्लियर करेंगे। साथ में देखेंगे कि मतलब कौन है जो डाक जीवन बीमा करा सकता है, कौन है जो ग्रामीण डाक जीवन बीमा करा सकता है, उसको मतलब कराने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना इसको। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे जाने के जो है पोस्ट इन्फो ऐप सर्च करिएगा। पोस्ट इन्फो ऐप सर्च करिएगा तो डाउनलोड करिएगा, तो इस टाइप का मतलब जैसे ही ओपन करिएगा तो इस टाइप का पहला इंटरफेस आपको खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे इंश्योरेंस का जो है एक ऑप्शन दिया होगा, इसको थोड़ा सा पेंसिल का जो है कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस दिया होगा इंश्योरेंस वाला। ठीक है, तो इसको पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीमियम कैलकुलेटर, पहला बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा बॉक्स में जो है आपका प्रीमियम कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इस टाइप का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। अब यहाँ पे आता है कि PLI करना है या RPLI करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि PLI किसको करना है, उसके बाद जानेंगे RPLI किसको करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो PLI जो जैसे मान लीजिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत उन लोग का हो जाएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है कर्मचारी सब उन लोग का हो जाएगा, जो संयुक्त मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर चाहे जो भी सरकारी निजी मतलब संस्था में काम कर रहा है उन लोग का जो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, जैसे मान लीजिए कोई सलाहकार है उन लोग का भी हो जाएगा, इंजीनियर है उन लोग को हो जाएगा, डॉक्टर है, इन लोग को जो है PLI किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगर बात करते हैं PLI किया जाएगा, उसके बाद इनमें बात करें, जैसे मान लीजिए इसमें जो है अगर बात किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आदमी पॉलिसी करा सकता है 50 लाख का। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, अब इसमें जो है मतलब एज वही है 19 से 55 साल का। कितना से कितना है, 19 से 55 साल। मान लीजिए 19 साल से और 55 साल के बीच में है, वही इसका जो है लाभ ले सकता है, बाकी लाभ नहीं। मान लीजिए 18 साल का, वो भी नहीं लाभ ले सकता है। मान लीजिए 56 साल हो गया, वो भी लाभ नहीं ले सकता है। माने 19 साल और 55 साल के बीच में जो कोई भी है वो जो है इस पॉलिसी का लाभ ले सकता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो इसमें जो है सरेंडर उरेंडर भी कर सकते हैं। जैसे होता है कि मान लीजिए अब जमा कर दे, फिर लगता है कि नहीं जमा करता, 3 साल के बाद जो है आप सरेंडर भी कर सकते हैं कि नहीं अब हमको जमा नहीं करना है, जो भी पैसा है आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें जो ऑनलाइन भी आप पैसा वैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर चल गए तो आप पैसा डालिए, आपका पैसा मतलब वहाँ पर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें जो है पासबुक भी मिलता है, पासबुक मिलेगा। पासबुक जब भी आप मतलब प्रिंट कराइएगा उसमें चिपका दिया जाएगा कि आपने जो इतना बार करा दिया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग PLI के बारे में, इतना तो हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए किन्हीं का, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है नॉर्मल चलिए 10 लाख का पॉलिसी कराता है। ठीक है, अभी सब कैलकुलेट करेंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। चलिए 10 लाख। मान लीजिए अब डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए 2000, चलिए ना 2001 का करते हैं। ठीक है, चलिए किन्हीं का 2001 का है। अब मान लीजिए जून है तो चलिए ना 15 जून कर देते, 15 जून मान लीजिए कर दिए। ठीक है, मतलब 15 जून किए तो उनका जो है एज हो गया 25 साल। ठीक है, एज कितना हो गया 25 साल। उसके बाद ऐसे करिएगा, उसके बाद ये वाला पे हरा वाला पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस टाइप का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका इनरोलमेंट एश्योरेंस ऑप्शन मतलब दिया हुआ है टेबल, इसमें आपको जाना है, यही बेस्ट है। ठीक है, इसमें जाने के बाद क्या है कि यहाँ पे ऐसे जैसे आप जाइएगा उसके बाद जो इस टाइप का आपको टेबल जो चार्ट होता है वो खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे इनका 25 साल हो गया। ठीक है, तो 25 साल के बाद क्या है कि इनको इतना ऑप्शन खुला है कि आप इतना इतना का जो है पॉलिसी जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, इतना का आप करा सकते हैं। जैसे 10 साल का अगर कराते हैं, कितना साल कराते हैं 10 साल का, तो इनका उम्र हो जाएगा 35 साल। अगर मान लीजिए 35 साल का कराएंगे, अब अभी उम्र है 25 साल, तो 35 में अगर 25 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा आपका 60 साल। मैक्सिमम जो है आप 60 साल तक का पॉलिसी को रख सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, आप जितना रखना चाहते हैं रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग एक बात लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का अगर पॉलिसी कराता है। ठीक है, तो 35 साल का अगर पॉलिसी कराएगा तो कैसा है, क्या मिलेगा क्या नहीं, ठीक है, कितना भरना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये आदमी जो है 25 साल उम्र हो रहा है इनका, ठीक है, 35 साल का पॉलिसी करा दिए। ठीक है, तो 35 साल का पॉलिसी करा दिए तो इनको महीना कितना भरना पड़ेगा, चाहे 6 महीना में कितना भरना पड़ेगा, साल भर में कितना भरना पड़ेगा, कितना मिलेगा।
तो मान लीजिए चाहते हैं कि नहीं हम महीना महीना भरेंगे, तो हमको बता दीजिए कि कितना मतलब देना पड़ेगा। तो ये जैसे 60 साल वाला कराए हैं, मतलब 60 साल एज हो जाएगा उनका, जब 35 साल तक पुलिस को चलाएंगे तब, मतलब 35 साल का ही कराए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें है कि 2,246 रुपये, मतलब इनको मंथली देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2246 रुपया, मतलब 2,246। इनको जो है टोटल अगर बात की जाए तो इनको बोनस, जैसे ब्याज व्याज होता है ना, उसे बोनस आपको मिलेगा कितना, तो बताएंगे 18,20,000 रुपया। इनका 10 लाख का पॉलिसी है, ठीक है। कितना का पॉलिसी है? 10 लाख का पॉलिसी है। अब मिल कितना रहा ब्याज, जब जो बोनस है, तो बताएंगे 18,20,000 रुपया मिल रहा है इनको। तो अगर टोटल जोड़िएगा 10 होने हो गया और 18,20,000 इन्हें हो गया, तो जोड़िएगा तो कितना हो गया? 28,20,000। इनको जो 28,20,000 रुपया मिलेगा कब? जब ये 35 साल तक चला देंगे तब। ये भी बीच में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, मतलब उतना साल अगर नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन तो आ सकता है। तो आप नहीं चलाएं तो 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते। सरेंडर मतलब जब आप कह सकते हैं कि नहीं हम नहीं चला पाएंगे। एक बात बता रहे थे, आदमी मान लीजिए सोचे समझ के लिया होगा पॉलिसी, ठीक है, चाहे हो सकता है किसी की स्थिति के बाद मतलब आ गया तो नहीं चला पाया, तो आप 3 साल के बाद जो है सरेंडर कर सकते हैं। आप बीच में नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी कराया था, ऐसा नहीं कि 1 साल भरे फिर छोड़ दिए। कम से कम 3 साल चला दीजिए तो बेस्ट रहता है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप 1 साल जमा कर दिए फिर कहिए कि अब नहीं होगा, तो अब नहीं होगा तो थोड़ा उसमें भी जो है काट छाट करके मिलेगा, चाहे चांस कम रहता है कि मिलना भी है, ठीक है। तो प्रयास करिएगा कि मतलब 3 साल तक चला देने के लिए, ठीक है। 3 साल के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा चलाएगा तो फिर मिलेगा ही। हाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ठीक है हम पॉलिसी को कराएं, अब क्या हुआ कि बीच में कुछ हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई चांस कुछ होगा, अब आदमी तो जान नहीं रहा है ना कि किसको क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी था ना, से गाड़ी आया मार दे ढाका मारने के बाद क्या होगा कि आदमी चला गया, ठीक है। तो चला गया तो फिर क्या होगा कि उस टाइम जो है उसका पॉलिसी को क्या होगा, तो पॉलिसी में क्या होगा कि उस टाइम जो नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी को जो है मतलब उस टाइम दिया जाएगा, लेकिन वही एक थोड़ा कागज़ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कितना? 28 लाख मिलेगा कि जैसे 10 लाख का पॉलिसी कराया था वो मिलेगा? तो नहीं, 28,20,000 ही नहीं मिलेगा। आप जो है पॉलिसी कराए हैं 10 लाख का, तो 10 लाख को मिलेगा, और आप जितना जमा किए हैं उस पर जो भी बोनस हुआ है, जो भी ब्याज व्याज बढ़ा है, वो जोड़ करके जो है कैलकुलेट करके मतलब दिया जाएगा सिस्टम से। ये है इसमें। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए, ये तो हो गया मान लीजिए आपका कितना साल का? 35 साल का, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए कोई आदमी चाहता है कि नहीं हम 20 साल का कराएंगे, चाहे 10 साल या 15 साल जो भी है, मतलब कम टाइम का कराएंगे, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई आदमी 15 साल का कराता है, ठीक है, तो 15 साल का कराएगा तो उनको जो है नेट प्रीमियम जो होता है वो मतलब महीना का भरना पड़ेगा 5590 रुपये। ये जो है एक बार भरने के बाद जो है फिर कम भी हो जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद जो आपको स्टार्ट रहता है। तो इनको जो है 15 साल के आदमी कराए, जो जिनका एज हो रहा था 25 साल, 15 साल तक चलाएंगे तो उनका वो जो एज हो जाएगा 40 साल, ठीक है। तो इनको जो है 5,590 रुपया जो है भरना पड़ेगा महीना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इनको जो है ब्याज मिलेगा, जो बोनस होता है वो 7,80,000 रुपये मिलेगा। टोटल जो है 10 लाख का पॉलिसी था, 7 इन्हें हो गया और 10 उन्हें है, तो जोड़िएगा तो कितना हो गया? 17,80,000 रुपया मतलब टोटल इनका मतलब पैसा मिलेगा कब? जब ये 15 साल तक हर महीना 5,590 रुपया भरते जाएंगे तब, ठीक है। ये हो गया इनका बात। अब आदमी को लगता है कि नहीं ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है 10 लाख, ठीक है। चाहे इसी में देखिए, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है हम जमा किया, चलिए हमको साल में बता दीजिए, महीना मान लीजिए उतना नहीं हो पा रहा है, साल में बता दीजिए। तो साल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जो आदमी पॉलिसी कराया है वो 35 साल का, पहले बता दे रहे हैं, जैसे 35 साल चलाते हैं तो उनको जो है साल का पड़ेगा 26,146 रुपये। इनको मिलेगा पैसा उतना ही, बस यही रहता है कि जैसे जमा करने में थोड़ा सा चेंज कर दिए। जैसे कोई आदमी महीना जमा करा तो कोई आदमी 6 महीना पर भी जमा कर सकता है, 6 महीना पर भी चेंज कर सकते हैं। तो 6 महीना पर अगर चेंज करेगा तो वही है जो आपका 26 पड़ रहा है, तो पड़ जाएगा यहाँ पे 26 का था 13,000, तो 13,292 रुपया पड़ेगा। ये हो गया आपका 6 महीना पे, और उसके बाद पैसा उतना ही मिलेगा, बस जमा करने वाला जो है वो मतलब चेंज है कि आप कैसे जमा करना चाहते हैं, ये हो गया इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे इसी में थोड़ा सा चेंज कर, जैसे 25 साल का आदमी है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इनको जो है 5 लाख का कर दे। 10 लाख का था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख का हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, इनरोलमेंट वाला में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इनका जो है खुल गया, ये आपका जो चार्ट था वो खुल गया इनका, ठीक है। अगर बात करते हैं इसमें, तो इनको जो है अगर मान लीजिए 35 साल वाला कराएंगे, अगर महीना भरेंगे तो 1,123 रुपया पड़ेगा,
10,000 रुपये इनको जो है बोनस जो होता है नेट क्या बोलते हैं, बोनस या ब्याज जो भी है अपना भाषा में, वो जो है आपको इनको मिलेगा कितना, 9,10,000 रुपया। टोटल कितना मिलेगा, पॉलिसी है 5 लाख का, 9,10,000 रुपये इन्हें मिल रहा है, तो टोटल हो गया 14,10,000 रुपया ये हो गया इनका। ठीक है, सब में कंडीशन वही है, बाकी तो जान गए। बस यहाँ पे आप जो है टेबल में जो है आप जा करके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इनको लगता है कि नहीं अब जो है ये हम महीना नहीं जमा करेंगे, अब 6 महीना पर हमको करके बताइए 6 महीना पर कितना होगा। 6 महीना पर जो है 6,000 लास्ट वाला हम देख रहे हैं, 35 साल वाला, पेंसिल लेना जरूरी है, 35 साल वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको 6,646 रुपये पड़ेगा, पैसा वही मिलेगा। बस यही है कि थोड़ा सा टाइम जो होता है ना कि चेंज कर दें, कि मतलब आप 6 महीना पर डालना चाहते हैं साल भर पर, तो चलिए ना हम साल भर पे भी देख लेते हैं कि साल भर में कितना। तो साल में जो है 13,000 रुपया मतलब देना पड़ेगा, साल में जो है 13,072 रुपया मतलब देना पड़ेगा। और आपका जो है 9,10,000 रुपया में जो है आपको बोनस मिलेगा। टोटल जो है 5 लाख का पॉलिसी था, तो 9 और 5 ने जुड़ेगा तो 14,10,000 रुपया हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका PLI के बारे में। आप यहाँ पे जो है पोस्टिंग को जाइएगा, उसमें जो इंस्टॉल करके आप लोग जो है देख सकते हैं खुद। बाकी जिनको भी लगेगा कि मतलब चेक कराना चाहिए तो आप लोग चेक करा सकते हैं। ये जो है चेक कराने का चीज़ है। ठीक है, अपना हिसाब से देखना है कि हाँ चला पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए देखा देखी होता है कि आदमी करा लेता है पॉलिसी, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जब देखिए आपको चलाना है, क्योंकि आपको पैसा भरना है, दूसरा को तो भरना नहीं। तो मान लीजिए दूसरा को देखा देखी आप करिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा, आप पॉलिसी फिर नहीं चला पाएगा तो लैप्स कर जाएगा, तो फिर दिक्कत आप ही को है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट ऑफिस का आपका PLI के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं PLI के बारे में हो गया इतना बात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसमें जो है RPLI के बारे में जानेंगे। PLI के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग जान लिए। ठीक है, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए तो इतना तो बस हम लोग का काफ़ी था PLI के बारे में। बाकी उसका कोई कंसेप्ट अगर रहता तो हम बता देते। साथ में इसमें ये भी है कंसेप्ट कि जैसे यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें जो है लोन का भी फैसिलिटी है, PLI में है चाहे RPLI दोनों में जैसे लोन का फैसिलिटी है। ठीक है, 3 साल के बाद जो है सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर के बाद पैसा वैसा लेना होगा तो पैसा वैसा भी ले सकते हैं। साथ में जो है आप लोन का भी सुविधा ले सकते हैं, जितना पैसा जमा करिएगा उसका 60% जो है आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। मेरे हिसाब से लगता है कि PLI के बारे में जितना भी कंसेप्ट था आप लोग जान गए। अगर ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो मैसेज कीजिएगा और आपको मैं और कंसेप्ट के साथ बता दूँगा। ऐसे तो पूरा कंसेप्ट मिल ही गया, लेकिन और उसका कुछ डाउट रहेगा तो उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।